गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स के टीएस। आज आप लोगों के लिए हम एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं। वो हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है जानना। टॉपिक वैसे फिजिक्स से है, लेकिन ये ज़रूरी है कि जो फिजिक्स पढ़ते हैं केवल उन्हीं को जानना ज़रूरी है। हर व्यक्ति को जानना ज़रूरी है। वो ऐसा टॉपिक है, और वो टॉपिक है पराश्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि और अश्रव्य ध्वनि। यानी कितनी कौन सी ऐसी तरंग होती है जिसको आदमी सुन सकता है, किसको आदमी नहीं सुन सकता है, उसकी कितनी आवृत्ति होती है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इसलिए चैनल में जो नए हो सब्सक्राइब कर लेंगे तो और भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और पूरी जानकारी के लिए स्टार्ट से लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। तो टॉपिक जो है आज हम बताएंगे श्रव्य ध्वनि, श्रव्य तरंग, अवश्रव्य तरंग और पराश्रव्य तरंग, और उनकी तरंग दैर्घ्य सीमा कितनी होती है, यानी आवृत्ति कितनी होती है, और कितनी आवृत्ति को कौन सुन पाता है। तो इसमें है एक श्रव्य तरंग, इसको बोलते हैं ऑडिबल वेव, और दूसरा होता है अवश्रव्य तरंग, इंफ्रासोनिक वेव, और तीसरा है पराश्रव्य तरंग, अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक, एक होती है श्रव्य तरंग, एक होती है अवश्रव्य तरंग, और एक है पराश्रव्य तरंग। इसके लिए बता दें, इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है, इसकी आवृत्ति जो होती है, आवृत्ति परास श्रव्य तरंग, इसकी आवृत्ति परास होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। हर्ट्ज लिखा है, या इसी को लिख सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है ना, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। और इसकी आवृत्ति कितनी होती है, इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम, और इसकी जो होती है आवृत्ति वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। क्या कहा हमने, जो श्रव्य तरंग होती है उसकी आवृत्ति परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है, या इसी को 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज बोल सकते हो, है ना। और अवश्रव्य तरंग की जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, और जो पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अब रही बात ये कि इसमें से कौन सी तरंग कौन सुनता है, तो ये आपको बता दे। मानो ये आवृत्ति परास, ये वाली ये तरंग जो सुनाई देती है वो इस कौन, मानव, ये तरंग मानव को सुनाई देती है। यानी श्रव्य तरंग जिसकी आवृत्ति जो होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है, वो मनुष्य के द्वारा सुनी जाती है। और ये 20 हर्ट्ज से कम जो होती है अवश्रव्य तरंग जो होती है, ये इसके लिए हाथी हो गया, दरियाई घोड़ा,
और कबूतर, ये इनके लिए ये कौन सी वाली है? अवश्रव्य तरंग। ठीक है ना। हाथी, दरियाई, घोड़ा, कबूतर, ये मानव। ये जो पराश्रव्य तरंग होती है इसके लिए बता दें, चमगादड़, कुत्ता, मेढक, ये। ठीक है ना। तो ये पराश्रव्य ध्वनि के लिए है। इसमें क्या बताया? श्रव्य तरंग ऑडिबल वेव, उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ये मानव द्वारा सुनी जाती है। फिर अवश्रव्य तरंग जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, ये हाथी, दरियाई, घोड़ा, कबूतर इनके द्वारा सुनी जाती है। पराश्रव्य तरंग है ना, पराश्रव्य तरंग अल्ट्रासोनिक वेव, इसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ये चमगादड़ हो गया, कुत्ता हो गया, मेढक हो गया, इनके लिए है ना, चमगादड़, कुत्ता, मेढक, मच्छर, ये इनके लिए ये तरंग यूज होती है। मच्छर भी इसमें आते हैं, है ना। ये चमगादड़, कुत्ता, मच्छर, ये लगभग इसमें आता है ना। तो ये इसका इतना था, चमगादड़, कुत्ता और मच्छर, ये पराश्रव्य तरंग के लिए है। ठीक है ना। तो इनको ये सबको जानना जरूरी है। ये एग्जाम में पूछ दिया जाता है, किसी प्रकार से क्वेश्चन एक ठो बना दिया जाता है बड़े कंपटीशन के लिए भी। ठीक, इसका ये कंफर्म है इतना तक। चमगादड़, कुत्ता और मच्छर, इसमें हाथी, दरियाई, घोड़ा, कबूतर इत्यादि मानव और भी हैं। लगभग इतना हम आपको एग्जाम्पल में बता रहे हैं।